Hello student, welcome to Gurukul Academy Reasoning classes. Today we'll study about English alphabet. आज हम अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। तो फिर स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, स्टार्ट करें। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको मालूम है कि 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, और इनसे रिलेटेड सवालों को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से स्टार्ट होता है और जेड में एंड होता है, और नंबरिंग भी 1 से स्टार्ट होती है और 26 पे एंड होती है। तो अभी नंबरिंग की हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आगे जो अब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें नंबरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सबको इन 26 अक्षरों के कोड आपको याद करने होंगे। तो इससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आता है आपके एसएससी, रेलवे और पीएससी के एग्जाम्स में। कैसे क्वेश्चन आते? तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि शब्द आंसर में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि ANSWER आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी हैं। तो युग्म मतलब जैसे आपको A और B का युग्म हुआ, तो ए बी के बीच में कितने का अंतर है? 0, कोई भी वर्ड नहीं है। जैसे ए और सी का युग्म हुआ तो इसमें कितने हैं? बी। ठीक, एक ही अक्षर का अंतर है। तो ऐसे युग्म हमको निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। स्टार्ट करो ए से। अब ए से आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम पढ़ते जाएंगे। लाइक ए बी, यहाँ बी आना चाहिए लेकिन बी नहीं है। सी, यहाँ सी आना चाहिए लेकिन एस है। यहाँ डी आना चाहिए चौथी जगह पे लेकिन डी डब्ल्यू है। ई, देखो ई आ गया, तो मतलब एक युग्म आपका ये बन गया ए ई का। मतलब यहाँ पे जनरली अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी ई, ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं। यहाँ पे भी ए और ई के बीच में 1 2 3 अक्षर है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म है कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी उपस्थित हैं। ठीक है, तो पहला युग्म आपको बन गया ए और ई। और क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ नहीं है। अब यहाँ एन से स्टार्ट करते हैं। एन के बाद क्या आता है? एम एन ओ पी क्यू आर। देखो आर भी आ गया यहाँ पे। एन और आर का एक युग्म हो जाएगा एन आर, दूसरा युग्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे एस के लिए। ये हो गया, ये हो गया। अब एस के लिए करेंगे तो एस का एस, यहाँ पे एस आएगा। फिर टी यू वी, एक भी लेटर मैच नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद डब्लू से आप डब्लू एक्स वाई, कुछ नहीं है। ई का, ई के बाद एफ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने इस ऑर्डर में देख लिया, अब हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। आर से स्टार्ट करो। आर एस टी यू भी डब्लू, एक भी मैचिंग नहीं हो रहा है। ठीक, अब ई के लिए देखो एफ जी एच आई, कुछ भी नहीं है। डब्लू के लिए देखो, डब्लू के लिए बाद एक्स वाई जेड, नहीं है कुछ भी। उसके बाद एस का टी, यहाँ तो एस आ जाएगा, ये एस आ जाएगा यहाँ पे एस, टी यू मैच नहीं हुए। और लास्ट है आपका जेड, सॉरी सी का, सी के बाद डी, यहाँ पे भी डी नहीं है, ए है। तो 2 अक्षर युग्म ऐसे हैं ए ई और एन आर जिनके बीच उतने ही अक्षरों का अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल। फंक्शनल में भी आपको अक्षर युग्म ही निकालने हैं कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में भी उपस्थित हैं। कोशिश करें आप लोग पॉज करके बनाने की, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। एफ यू एन सी टी आई ओ एन ए
एल फंक्शनल। देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे। एफ से स्टार्ट करते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एक भी मैच नहीं हुआ। ठीक, अब देखें यू का, देखें यू भी डब्लू, आप लोग ऊपर लाइन को देखते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे और ऊपर लिखते जाएंगे। अगर मैच हो गया तो आपको उसका आगे पेयर बना लेना है। भी डब्लू एक्स वाई जेड, फिर जेड हो गया तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी, एक भी मैच नहीं हुआ हमको। उसके बाद एन का करें, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी नहीं मिला। सी का देखो, डी ई एफ जी एच आई, एक भी नहीं मिले। टी के देखो, यू भी डब्लू एक्स वाई, टी का भी एक भी मैच नहीं हुआ। आई का देखो, आई यहाँ पे आ जाएगा, आई जे के एल एम, कुछ भी नहीं मिला मैच। अब देखो आई हो गया। ओ का देखो, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर, नहीं आया। एन का देखें, ओ पी, ठीक। ए का देखो, बी, एक भी मैच नहीं है। अब रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे देखेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि फॉरवर्ड में हमको कुछ भी नहीं मिला। अब रिवर्स में देखते हैं। एल से स्टार्ट करते हैं, एल के बाद क्या होता है, एम फिर एन, तो एल एन हो गया एक पेयर, एल एन, ठीक। एल एन हो गया, एल एम एन ओ, एल ओ एक पेयर हो गया आपका, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। ए से स्टार्ट करें, बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपको बस यहाँ के देखना है, फंक्शन के लेटर्स को देखने। एन से देखो, एन ओ है यहाँ पे, तो एन ओ एक हो गया आपका, एन ओ हो गया आपका एक, एन ओ पी तो नहीं है, क्यू आर एस टी यू। ओ से स्टार्ट करें, ओ पी क्यू आर एस टी यू। आई से स्टार्ट करो, आई यहाँ पे आ जाएगा, आई जे के एल एम एन, एक भी मैच नहीं हुआ। टी का देखो, टी यू भी डब्लू एक्स, कहीं मैच नहीं हुआ। सी का देखो, सी डी ई एफ, हाँ मिल गया आपको। सी का देखो, डी ई एफ, तो सी एफ एक पेयर बन गया आपका, सी एफ। उसके बाद देखो सी एफ के बाद क्या है, सी डी ई एफ, एन का देखो, एन ओ पी, यू का देखो, बी, ठीक नहीं है। तो हमारे कितने पेयर हमको मिले, एल एन, एल ओ, एन ओ और सी एफ। अगर एन ओ कहीं पे आ रहा हो, कहीं पे ओ एन आ रहा हो, तो वो एक ही युग्म है, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे, दो वर्ड हैं आपके लिए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एक डिस्टर्ब है और एक मेजर है।